जय श्री राम बच्चों, स्वागत है आपका शुभम सर क्लासेस में। आज मैं आपके लिए इतने इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आया हूं जो आपके पेपर में आपके 3 से 4 मार्क्स जरूर दिलवा के जाएगी आपको, और आपको बाकी सारे एमसीक्यू सॉल्व करने की भी इंफॉर्मेशन देकर जाएगी कि किस तरीके से आपको एमसीक्यूज को सॉल्व करना है। क्योंकि मैं आपको एक ऐसा एंगल बता दूंगा, एक ऐसा तरीका बता दूंगा एमसीक्यूज को सॉल्व करने का, एक ऐसा तरीका बता दूंगा एमसीक्यूज को देखने का जिस तरीके से आप एमसीक्यूज को इजी वे में भी सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपको वो चैप्टर नहीं आता, वो क्वेश्चन नहीं आते, उसके बावजूद भी आप उस एमसीक्यूज को सॉल्व कर देंगे। क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, हमारे पास एमसीक्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं पेपर में। 20 नंबर के तो वन वर्ड आंसर ही आते हैं, 20 नंबर के तो एमसीक्यूज ही आते हैं। तो अगर हमने वो 20 नंबर के एमसीक्यूज भी बढ़िया कर दिए तो हमारे आगे क्वेश्चन वैसे ही अच्छे हो जाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करना है, किस तरीके से उसको टैकल करना है, आज मैं आपको सिखाऊंगा। और ये एक वीडियो आपकी लाइफ बदल देगी बच्चों। चलिए देखते हैं हमें क्या करना है। आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एमसीक्यूज को लेकर आए हैं। ऐसे हम 15 एमसीक्यूज करेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से एमसीक्यूज को सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, क्या बोल रहा है, इक्वेशन x + 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0 हैज द नंबर ऑफ रियल रूट। कि भाई इसके कितने रियल रूट होंगे, मतलब रूट्स का मतलब है x की वैल्यूज, कि इसमें कितनी x की वैल्यूज होंगी। तो भाई कोई बच्चा कहेगा यार x स्क्वायर है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो ऑफ कोर्स इसके 2 ही रूट होंगे, या फिर नो रियल रूट, या हो सकता है कोई भी रूट ना हो। तो इन दोनों में से ही आंसर होगा। और अगर वो तुक्का भी मारना चाहेगा तो इन दोनों में से ही मारेगा। और भाई दोनों में से कोई भी आंसर अगर लगा दे तो दोनों ही गलत है। क्यों, देखते हैं। इसे सॉल्व करो थोड़ा सा। x + 1 का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये a + b का होल स्क्वायर है भाई, तो a स्क्वायर + b स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab 2x और माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 0। ये इक्वेशन कुछ इस तरीके से है बच्चों। यार एक्स स्क्वायर में से तो एक्स स्क्वायर माइनस ही हो गया। अब तो ये क्वाड्रेटिक बची ही नहीं, ये तो लीनियर बन गई। और जैसे ये लीनियर बनी, आपको कुछ नहीं करना, इसका एक ही रूट होगा। लीनियर इक्वेशन का एक ही रूट होता है। लीनियर इक्वेशन में एक ही x की वैल्यू आती है। तो दिस इज योर आंसर, नॉट दिस एंड नॉट दिस। इधर आ जाइए, कह रहा था रूट ऑफ इक्वेशन दिस, कि भैया इस इक्वेशन के रूट क्या है। अब बच्चे क्या करेंगे, बच्चे भाई इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने बैठ जाएंगे। भैया ये 1 नंबर का क्वेश्चन है, आप इसको पूरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करोगे, मिडिल टर्म स्प्लिट करोगे, या फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के सॉल्व करोगे। क्यों इतनी मेहनत करनी है, इतना टाइम क्यों वेस्ट करना है। ऑप्शन है ना आपके पास, क्यों ना हम ऑप्शंस को पुट करके ही देख लें। जैसे ही 1/10 पुट करूंगा, या तो 1/10 आंसर होगा या नहीं होगा। और 1/10 आंसर हुआ तो भाई ये वाला ऑप्शन भी कट हो जाएगा, ये वाला भी ऑप्शन कट हो जाएगा। ठीक है ना, ओके। फिर मैं 1/20 पुट करूंगा, अगर 1/20 भी बैठ जाता है तो भैया ये आंसर हो जाएगा, और अगर 1/20 नहीं बैठता है तो ये आंसर हो जाएगा। तो मुझे सिर्फ 2 ही वैल्यू पुट करके देखनी है, 1/10 और 1/20। तो मैं जल्दी से इसमें क्या करता हूं, x की जगह 1/10 रख के देखता हूं। तो भाई 100 इंटू एक्स की जगह 1/10 का स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, माइनस 20 इंटू 1/10 और प्लस 1 बराबर 0। 100 से 100 कटा तो 1 बचा, 10 टू द 20 तो 2 बचा, 1 + 1 - 2 इक्वल टू 0। तो ये क्या हुआ भैया, 1 + 1 2 और 2 - 2 0, 0 इक्वल टू 0। तो भैया 10 तो इसका एक रूट है। जब 10 इसका एक रूट है तो भैया ये 1/20 नहीं हो सकता, और नो रियल रूट भी नहीं हो सकते फिर से, क्योंकि एक रूट आपके पास आ गया। अच्छा 20 1/20 रख के देख लो। मैं 100 की जगह 1/20 रखता हूँ, x की जगह 1/20 रखता हूँ, यहीं पे रख लो। 100 इंटू 1/20, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, तो लो भैया 400 हो गया, माइनस 20 x की जगह 1/20 प्लस 1। सॉल्व करो, 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1/4 आ गया, है ना। ओके 20 से 20 गया तो ये क्या आ गया, -1 आ गया। ओके प्लस 1 आ गया, -1 से +1 गया, क्या मामला बचा 1/4, और इक्वल टू में क्या है 0 ना भाई। 1/20 इसका एक सॉल्यूशन नहीं है, तो भैया 1/20 सॉल्यूशन नहीं है, तो मतलब 1/10 और 1/20 सॉल्यूशन नहीं है, तो इसे भी हटा दो। ये भी हट गया था, ये भी हट गया था, और ये भी हट गया था। तो आंसर क्या बचा, 1/10 1/10। इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ऑप्शन पुट करके देख लो ना। आ जाओ इधर आ जाओ, कह रहा सम ऑफ 2 नंबर इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। द नंबर्स आर, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है ना, इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है, इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। क्या बोल रहा है, सम ऑफ 2 नंबर इज 27। तो भाई
ऑप्शन में से ऐसे दो नंबर छांट लो जिनका सम 27 है। 12 और 13 का सम 25 आता है, हटाओ। 13 और 14 का सम 27 आता है, ये हो सकता है। 12 और 15 का सम भी 27 आता है, आंसर ये भी हो सकता है। 13 और 24 का सम 27 नहीं आता, ये नहीं। अच्छा, फिर क्या कह रहा है, द प्रोडक्ट इज 182, कि भैया इन दोनों नंबर का प्रोडक्ट भी 182 होना चाहिए। तो 13 और 14 का प्रोडक्ट करके देख लो। 13 चौका 52 का 2, 5 कैरी, 13 और 5 18, 182, यस। 13 और 14 का प्रोडक्ट भी 182 आ रहा है, इसका मतलब इनका सम भी 27 आ रहा है, प्रोडक्ट भी 182 आ रहा है, इसका मतलब यही मेरा आंसर हुआ। तो भैया क्या हुआ, ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। ना ही इक्वेशन बनाने की जरूरत है, ना ही इक्वेशन को सॉल्व करने की जरूरत है, आप ऑप्शन से भी आंसर लगा सकते हो। देखा, मुझे पता भी नहीं था कि ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है और क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी और सॉल्व करनी पड़ेगी। ना जी, क्यों सॉल्व करूं, क्यों क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाऊं, ऑप्शन ही मेरी हेल्प कर रहा है। तो ये एक एक नंबर के क्वेश्चन है, इनको कम समय में करना है, प्रॉपर तरीके से करना है, तो आंसर अपने आप ही सही निकलेगा। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। कह रहा है इफ 1/2 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस द वैल्यू ऑफ m इज। कह रहा है 1/2 इस इक्वेशन का रूट है। रूट का मतलब होता है x की वैल्यू। रूट का मतलब क्या होता है बच्चों, x की वैल्यू। अच्छा, तो 1/2 x की वैल्यू है, मतलब भैया 1/2 x की जगह लिखा जा सकता है। 1/2 क्या x की जगह लिखा जा सकता है, तो x की जगह 1/2 लिख दो। x का स्क्वायर मतलब कि 1/2 का स्क्वायर माइनस m, x की जगह 1/2 माइनस 5/4 इज इक्वल टू 0। कह रहा है m की वैल्यू क्या होगी, यहां से m की वैल्यू निकालो। क्या है भाई, 1/4, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस m/2 माइनस 5/4। सही बात है बच्चों, इक्वल टू 0। भाई m निकालना है तो m को इधर ले जाओ, m हो जाएगा m/2, ये माइनस m/2 है, इधर प्लस m/2, ये 1/4 माइनस 5/4। ठीक है, एलसीएम तो सेम है, तो 1 में से 5 माइनस करोगे तो क्या आएगा बच्चों, 1 में से 5 माइनस करोगे तो माइनस का 4 आएगा। तो ये चीज आपकी बन जाएगी -4/4 इज इक्वल टू m/2। 4 से 4 कटा तो क्या बचा आपके पास, माइनस का 1। क्या बचा, माइनस का 1, और ये 2 उधर -1 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या हो जाएगा, 2 into 1, 2 into 1, 2 1 2 एंड माइनस का 2। सो द आंसर इज -2। वेरी इजी, हमें सिर्फ x की जगह 1/2 रख के देखना था और m की वैल्यू निकालना। आगे आ जाइए, देखो एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा है, ये इस तरीके से हो जाएगा 2 सेकंड में। क्या बोल रहा है, क्या एल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। कि भैया एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एल्टीट्यूड है जो कि परपेंडिकुलर भी होता है, ये बेस है, और ये हाइपोटेन्यूस है। कह रहा है भैया एल्टीट्यूड जो है वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है, हाइपोटेन्यूस 13 है, तो भैया अदर्स टू साइड क्या होगी, परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा। अगर आपने मेरा पाइथागोरन ट्रिपलेट वाली वीडियो देखी है तो आपको पता होगा 12, 5 और 13 एक पाइथागोरन ट्रिपलेट होता है। तो आप डायरेक्ट ही 12 और 5 लगा दोगे, डायरेक्ट ही 12 और 5 लगा दोगे। अगर आपने नहीं देखी है वीडियो तो आई बटन पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिए। बट आप सोचोगे नहीं जी मैंने नहीं देखी वो वीडियो, कोई बात नहीं। आप बताओ भाई, क्या कह रहा है कि भाई एल्टीट्यूड जो है ना वो बेस से 7 सेंटीमीटर छोटा है। देखो एल्टीट्यूड ये रहा परपेंडिकुलर, ये रहा बेस, क्या ये इससे 7 सेंटीमीटर छोटा है, नहीं जी। 10 और 5 में तो 5 का ही गैप है, 12 और 5 में कितना गैप है, 7 का गैप है। हाँ, ये आंसर हो सकता है अपना। ओके, 10 और 14 में 4 का गैप है, ये आंसर नहीं हो सकता। 17 और 10 में भी 7 का गैप है, ओ ये भी तो आंसर हो सकता था, ये भी तो आंसर हो सकता था। बट हमें पता है राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेन्यूस जो है वो सबसे बड़ी साइड होती है। हाइपोटेन्यूस कितना है, 13 है। हाइपोटेन्यूस 13 है तो बेस 17 कैसे हो सकता है, बेस हाइपोटेन्यूस से बड़ा थोड़ी हो जाएगा। तो ये ऑप्शन भी गलत है। सिर्फ कौन सा ऑप्शन बचा हमारे पास, 12 और 5 वाला ऑप्शन ही बचा, एंड दिस इज योर आंसर। ना आपको इक्वेशन बनानी पड़ी, ना वो इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ी, सिर्फ ऑप्शन से ही काम चल रहा है अभी तक तो बच्चे, सिर्फ ऑप्शन से ही काम चल रहा है। ठीक है, इधर आ जाइए। कह रहा है इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k माइनस 4 इज रेसिप्रोकल ऑफ अदर। कि भैया इस इक्वेशन का एक रूट दूसरे का रेसिप्रोकल है, मतलब अगर एक x की वैल्यू आपकी अल्फा है तो दूसरी x की वैल्यू क्या होगी आपकी 1/अल्फा।
यही तो होगी बच्चे, 1/अल्फा होगी। सही बात है, ओके रिपोर्ट। तो कह रहा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के। अब आप मुझे बताओ, प्रोडक्ट ऑफ रूट मतलब अल्फा इंटू 1/अल्फा, प्रोडक्ट ऑफ रूट इज इक्वल टू क्या होता है आपका, माइनस सी अपॉन ए होता है। प्रोडक्ट ऑफ रूट इज सी अपॉन ए। सही बात है, तो एक रूट ये रहा, दूसरा रूट ये रहा, इज इक्वल टू सी अपॉन ए। यहाँ पे सी क्या है, के माइनस 4, और ए क्या है, 4। सही बात है, तो सी की जगह रखिए के माइनस 4 और ए की जगह रखिए 4। पढ़ा है ना, प्रोडक्ट ऑफ रूट है सम ऑफ रूट, प्रोडक्ट ऑफ रूट। अच्छा अल्फा तो अल्फा कट गया, तो यहाँ पे क्या बचा, 1 के माइनस 4 अपॉन 4। 4 इधर मल्टीप्लाई में चला जाएगा बच्चे, चला जाएगा कि नहीं चला जाएगा, ओके। तो मेरे को क्या मिला, 4 इज इक्वल टू के माइनस 4। यहां से के की वैल्यू कितनी आ गई, 4 प्लस 4, और जैसे ही आपको 4 प्लस 4 पता लगा तो के की वैल्यू बेटे क्या आ गई, 8 आपकी के की वैल्यू आ गई। ठीक है, हर क्वेश्चन में 15 से 20 सेकंड लग रहे हैं, उससे ज्यादा नहीं लग रहे हैं। एंड दीज आर वेरी इजी क्वेश्चन, और एमसीक्यूज में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, आपको पता है। इन क्वेश्चन में से आधे से ज्यादा क्वेश्चन तो प्रीवियस ईयर है, जो पहले आ चुके हैं, जो वर्कशीट में कराए गए हैं। तो प्लीज वीडियो को पॉज कीजिए, तीनों क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, राइट डाउन कीजिए, और इन क्वेश्चंस को करने का तरीका देख लीजिए कि किस तरीके से हम ऑप्शंस की हेल्प लेके ज्यादातर क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, वीडियो को पॉज कीजिए, नोट डाउन कीजिए, आगे चलते हैं। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। कह रहा है अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax square plus bx plus c equal to 0 has no real root if। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नो रियल रूट किस कंडीशन में होते हैं, हमें पता है जब उसका d लेस देन 0 होता है। d की वैल्यू क्या होती है, डिस्क्रिमिनेंट विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac, जब लेस देन 0 होगा। इस केस में हमारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट नहीं होंगे, इमेजिनरी रूट होंगे। तो b स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 कहां दिख रहा है, फोर्थ ऑप्शन में। तो यही हमारा आंसर है बच्चों। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा था प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 360 फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कह रहा है दो कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक, दो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर है, उनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन 360 है। तो भाई इस चीज को शो करने के लिए इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही है। ठीक है, मान लेते हैं एक इंटीजर x है और दूसरा आपका x प्लस 1 है, और इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लिकेशन बराबर है किसके, 360 के। सही बात है, इस ब्रैकेट को ओपन करो, x इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया, प्लस x इंटू 1 x हो गया, और इधर प्लस का 360 है ना भाई, दूसरी तरफ लेकर जाओ तो कैसे बन जाएगा, माइनस का 360 और बराबर 0। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 360 कहां है, ये रहा ऑप्शन नंबर 2। दिस इज योर करेक्ट आंसर बच्चों। सही है, इजी तरीका है क्वेश्चंस को करने का, और इसी तरीके के क्वेश्चन आपके 1 मार्क में आएंगे जरूर। आइए इधर देखते हैं। कह रहा क्वाड्रेटिक इक्वेशन व्हिच हैज सम ऑफ इट्स रूट इज 3। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम ऑफ रूट्स मतलब अल्फा प्लस बीटा कितना है, इक्वल टू 3 है। एक बात बताओ बच्चों, सम ऑफ रूट्स किसके इक्वल होता है, माइनस बी अपॉन ए के इक्वल होता है ना। आपने पढ़ा होगा अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब इधर देख लो, माइनस बी अपॉन ए, इसका बी ये रहा, बी ये रहा, और ए ये रहा। देखो ऑप्शन को भी चूज करना बेटा कला है। देखो ये रूट वाला ऑप्शन है, इसे चूज ही मत करो, सबसे कॉम्प्लिकेटेड ऑप्शन को सबसे बाद में चूज करो, या करो ही मत, इजी वाले को करो, यहां से करो। माइनस बी की जगह -3 रखो अपॉन 2, नहीं भैया नीचे 2 आ रहा है, जबकि मुझे नीचे कुछ नहीं चाहिए, नीचे 1 होना चाहिए, हटाओ, ये ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। इसे देखो, माइनस बी की जगह क्या है, माइनस का 3 अपॉन ए क्या है, एक्स स्क्वायर के साथ 1 ही तो है, 1 है, ओके। माइनस इंटू माइनस प्लस 3 अपॉन 1, यस। माइनस बी अपॉन ए 3 आ रहा है, और माइनस बी अपॉन ए क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। क्या होता है, सम ऑफ रूट्स। और उसने वही बोला था कि सम ऑफ इट्स रूट इज 3, तो सम ऑफ रूट्स कितना आ रहा है, 3। इसका मतलब दिस इज योर आंसर बच्चों, यही आपका सही आंसर है। चलिए वीडियो को पॉज कीजिए, इसे नोट डाउन कीजिए। आइए बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। कह रहा है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस रूट 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट, 2 इक्वल रूट्स, 2 डिस्टिंक्ट रूट,
मोर देन 2 रियल रूट। देखो पहली बात तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 से ज्यादा रूट तो हो ही नहीं सकते, ये ऑप्शन तो गया आपका। अच्छा, मुझे पता लगाना है कि रियल रूट है नहीं है, दो है, दो अलग अलग है, दो इक्वल रूट है। वो किससे पता लगता है कि भाई आप बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू निकालो। बी स्क्वायर, यहाँ पे बी क्या है, ये रहा, ए क्या है, ये रहा, तो मतलब कि बी आपका ये रहा, ए ये रहा और सी आपका ये रहा। बी स्क्वायर माइनस रूट 5 का स्क्वायर माइनस 4, ए की जगह 2 इंटू सी की जगह 1। ठीक है बच्चे, सॉल्व कीजिए। माइनस का स्क्वायर करूंगा प्लस हो जाएगा, रूट 5 का स्क्वायर करूंगा तो स्क्वायर से अंडर रूट कट जाएगा तो 5 ही बचे, माइनस 4 टू द 8, 4 टू द 8। ओके भैया, ओके। और 5 में से 8 गया तो माइनस का 3। और हमें पता है जब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, 0 से छोटा आ जाए तो द इक्वेशन हैज नो रियल रूट, तो इक्वेशन के कोई भी रियल रूट नहीं होता बच्चों। ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन 1 इज द करेक्ट आंसर। यहां पे आ जाए, कह रहा है द इक्वेशन 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 हैज टू इक्वल रूट्स, देन द वैल्यू ऑफ k इज। हमें पता है टू इक्वल रूट की कंडीशन क्या है कि भैया बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 होता है जब दो इक्वल रूट होते हैं। ठीक है, बी स्क्वायर, बी क्या है आपका, k है, तो भैया k का स्क्वायर माइनस 4, a की जगह कौन है प्लस 2 है तो 2 इंटू सी क्या है 3 है बराबर 0। सही है, तो आपको क्या पता लगा, k स्क्वायर माइनस 4 टू द 8, 8 दिया 24, 24 बराबर 0। आपको क्या पता लगा, k स्क्वायर बराबर 24। आपको क्या पता लगा, k बराबर अंडर रूट 24। ध्यान रखिए स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट बन के जाएगा और जैसे ही ये स्क्वायर दूसरी तरफ अंडर रूट बन के जाएगा तो प्लस माइनस दोनों साइन आएंगे बच्चे। ध्यान रखना क्यों, ये हमने वीडियोस में बता रखा है, अभी फिलहाल आप यही ध्यान रखो। अच्छा भाई, अंडर रूट 24 तो है ही नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्लस माइनस अंडर रूट 24 को कैसे लिख सकते हैं, 2 3 6, 6 2 12 और 12 2 24 ऐसे लिख सकते हैं भाई। तो किस किस का 2 का पेयर बना, तो ये पेयर बाहर निकालो, ये पेयर बाहर निकालो, प्लस माइनस 2, ये पेयर बाहर निकालो, बचा के अंदर 2 इंटू 3 एंड 2 3 का 6। तो आंसर क्या आया, k की वैल्यू क्या आई आपके पास, प्लस माइनस 2 रूट 6, प्लस माइनस 2 रूट 6, और यही आपका आंसर होता है बच्चों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन अच्छा है, क्या बोला, इफ वन रूट ऑफ इक्वेशन दिस इज 4। कह रहा इस इक्वेशन का एक रूट जो है 4, रूट मतलब x की वैल्यू, तो यहाँ पे x की जगह 4 रखा जा सकता है तो रख लो, x स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 प्लस px मतलब p इंटू x मतलब p इंटू 4 तो हो जाएगा 4p प्लस 12 बराबर 0। ठीक है, 12 और 16 को जरा जोड़ो, 16 10 26 27 28 28 प्लस 4p बराबर 0। यहां से पता लगा 4p बराबर माइनस का 28 और p बराबर माइनस का 7। p की वैल्यू आ गई। आगे चलते हैं, कह रहा व्हाइल द इक्वेशन हैज टू इक्वल रूट, इस इक्वेशन के दो बराबर रूट हैं, मतलब कि इस इक्वेशन के दो बराबर रूट है, तो इस इक्वेशन में b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0 है। अच्छा, इसका b कौन है, p, और p तो माइनस 7 है, तो मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकता हूं, एक्स स्क्वायर माइनस 7 एक्स प्लस क्यू बराबर 0। देखो मैंने p की जगह माइनस 7 लिख दिया, p की जगह माइनस 7 लिख दिया। अच्छा जी, अब इस इक्वेशन के दो इक्वल रूट है, मतलब b स्क्वायर माइनस 4 से 0 है, b स्क्वायर 7 का स्क्वायर विच इज 49 माइनस 4, a की जगह कौन है, कुछ नहीं है, 1 है, ओके, इंटू c, c की जगह क्या है, q, तो q लिख दो बराबर 0। तो 49 इज इक्वल टू 4 1 4, 4q, तो माइनस का 4q है, इधर जाएगा तो प्लस का 4q हो जाएगा, ये क्या दिक्कत। और यहां से q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49/4, एंड दिस इज योर आंसर 49/4। ये वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आएंगे, 110% इनमें से ही क्वेश्चन आएगा, इसी को घुमा फिरा के क्वेश्चन देता रहेगा, इसी पैटर्न पे क्वेश्चन देगा। समझाने का तरीका, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के तरीके मैं बता रहा हूं। वीडियो को पॉज कीजिए और तीनों क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। चलिए बच्चों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। कह रहा है क्या कि अल्फा एंड बीटा आर द रूट ऑफ दिस
क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 अपॉन अल्फा एंड प्लस 1 अपॉन बीटा। अब बच्चे क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सॉल्व करने बैठेंगे, ठीक है, अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, बीटा के निकालेंगे, फिर यहाँ पे अल्फा बीटा के रखेंगे, फिर इन्हें जोड़ेंगे और फिर आपका सॉल्यूशन निकालें। हम क्या करते हैं, इसकी वैल्यू निकालनी है ना 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा। जब इसे सॉल्व करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, अल्फा प्लस बीटा अपॉन अल्फा बीटा, एलसीएम अल्फा बीटा आ जाएगा, और ऊपर अल्फा प्लस बीटा। तो हमें क्या पता लगा, ऊपर सम ऑफ रूट्स है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। ऊपर सम ऑफ रूट है, नीचे प्रोडक्ट ऑफ रूट है। सम ऑफ रूट क्या होता है, माइनस बी अपॉन ए, अपॉन प्रोडक्ट ऑफ रूट क्या होता है, सी अपॉन ए। अरे भाई ए से ए तो कट जाएगा, आंसर क्या आया, माइनस बी अपॉन सी। सही बता, अच्छा जी। तो आप बोल रहे हो सर माइनस बी अपॉन सी, तो माइनस, इस इक्वेशन में बी कौन है, ये रहा बी, तो इसको लिख दीजिए 3 अपॉन इस इक्वेशन में ए कौन है, ये रहा ए 4, लिख दीजिए 4। आंसर क्या आया, माइनस 3 अपॉन 4, और यही आपका सॉल्यूशन है बच्चे। कोई इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं। अब इधर आ जाओ, कह रहा था रूट ऑफ px स्क्वायर प्लस qx प्लस 2 इक्वल टू 0 आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर। देन देखो ऑप्शन में देखो सिर्फ p की वैल्यू से ही मतलब है, q को उसने छेड़ा भी नहीं है, तो q सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए, q को तो उसने छेड़ा भी नहीं है, सिर्फ p है। तो अब उसने क्या बोला, रूट, कह रहा एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा रूट उसका रेसिप्रोकल है 1 अपॉन अल्फा। अब एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं दोनों रूट्स को मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या आएगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आ जाएगा ना। अगर एक रूट अल्फा है, दूसरा उसका रेसिप्रोकल है, और दोनों रूट्स को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट आएगा, एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट आता है c अपॉन a। अच्छा जी, अल्फा दे तो अल्फा कट जाएगा, बचेगा 1 इज इक्वल टू c अपॉन a। c की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2 अपॉन a की वैल्यू क्या है यहाँ पे p। भाई इसे उधर लेकर जाइए, p इंटू 1 करोगे तो p आ जाएगा इज इक्वल टू 2, तो p इज इक्वल टू 2, दैट इज योर आंसर, और दिस इज द फोर्थ वन, यही आपका आंसर है बच्चे। आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे कह रहा है, फाइंड x इफ x स्क्वायर माइनस 24 इज इक्वल टू 0। अब भैया बच्चे क्या करेंगे, x स्क्वायर इज इक्वल टू 24, हो सकता है इसे ही आंसर लगा दे, भाई ये आंसर नहीं है। अच्छा, स्क्वायर इधर जाके क्या बनेगा, अंडर रूट बनेगा, अंडर रूट 24, हो सकता है इसे आंसर लगा दे, ये भी आंसर नहीं है। कह रहे इसे सॉल्व कर लो जरा, 6 4 24, ओके रिपोर्ट है। तो भैया 4 को बाहर निकालोगे तो 2 बन के बाहर आएगा, क्योंकि 4 का अंडर रूट 2 होता है, आंसर 2 रूट 6 भी हो सकता है। कुछ इसे आंसर लगा देंगे, है ना भाई साहब, ना ये आंसर है, ना ही ये आंसर है, ना ही ये आंसर है। क्यों, जब मैंने अभी आपको बताया था स्क्वायर इधर अंडर रूट बन के जाएगा तो प्लस माइनस का साइन आएगा। इनमें से प्लस माइनस का साइन कहां पर है, सिर्फ इस वाले ऑप्शन में प्लस माइनस का साइन है, बाकी कहीं प्लस माइनस का साइन ही नहीं है। तो ये तीनों ऑप्शन है ही नहीं, तीनों आंसर है ही नहीं, सिर्फ दिस इज योर आंसर। फोर्थ ऑप्शन ही आपका आंसर बनेगा, तीनों आंसर है। तो हमने आज क्वेश्चन करे, एमसीक्यूज करे, और एमसीक्यू इस तरीके से करे जिस तरीके से आपको एग्जाम में करने हैं, ऑप्शन की हेल्प लेके करने हैं, कम से कम टाइम में करने हैं, सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए। अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं भी पता, फिर भी क्वेश्चन पढ़ के कुछ आंसर हमारे पास निकल रहे हैं। अगर हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं पता, पर हमें पता है स्क्वायर उधर जाके अंडर रूट बनता है, और जब अंडर रूट बनता है तो प्लस माइनस का साइन आता है, तो मुझे प्लस माइनस का साइन पता था, उसी से ही आंसर निकल गया, मेरे को ये सब करने की तो जरूरत ही नहीं पड़ी। ठीक है बच्चे, अगर आपको इसी तरीके की शॉर्ट ट्रिक्स और अपने एमसीक्यूज या अच्छे क्वेश्चंस को फॉलो करना है तो प्लीज चैनल को देखते रहिए, वीडियोस को फॉलो करते रहिए, चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ और मजेदार क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए जय श्री राम और धन्यवाद।